और किस नहीं होने देंगे। बाबा, आप ही कहते हैं ना कि घाव खरीदने से और पड़ता है, और आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज सुबह वाली बात आप भूले ही नहीं हैं। बिटिया, एक बार पहले भी तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने गए थे। रजनी से शादी करके तुम्हें माँ देने गए थे, और अनजाने में तुम्हारे जीवन को नर्क बना बैठे। पर अब बिटिया, अब वो गलती दोबारा नहीं करना चाहते। इसलिए हमने फैसला कर लिया कि हम अम्मा जी से मिलकर बात करेंगे और उनसे माफी मांग लेंगे। अब बिटिया, ये रिश्ता नहीं होने देंगे। हमारी गौरैया उस घर में नहीं जाएगी जहाँ उसकी इज्जत ना हो। एक नंबर पंडित जी। जब हम मना कर रहे थे तब बड़ी हवेली में ही रिश्ता जोड़ने की जिद लगाए बैठे थे, और अब जब हम अम्मा जी से पैसे ले चुके हैं तो आप रिश्ता तोड़ना चाहते हो। ऐसा तो हम हरगिज़ होने ना देंगे। चिलम फूकना शुरू कर दिए हैं का पंडित जी, जो ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं? अरे हमारी बिटिया के भाग खुलने वाले हैं। हाँ, और हमारा बरसों का सपना कि हमारी बिटिया महलों में राज करे, जब वो पूरा होने जा रहा है तो आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो। हमारी मोड़ी। वीरेंद्र हमारा बेटा है अम्मा जी, और हमें ये शादी मंजूर नहीं। माँ, और हमारे बेटे के भविष्य की चिता जलते हुए देखने से पहले अच्छा होगा कि हम खुद जलकर मर जाएं। अब बोलो वीरू, बोलो कि अब भी करोगे तुम उस लड़की से शादी? क्या अब भी तुम अपनी माँ को जिंदा जलते हुए देखना चाहते हो? आप प्लीज ऐसा कोई कदम मत उठाइए। हम बैठ के बात करते हैं ना। भाई रुको, बाकी मत आओ वीरेंद्र, हमें आपसे कोई बातचीत नहीं करनी है। हमें बस अपना जवाब सुनना है। और अगर अब भी तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है ना, तो जल जाने दो अपनी माँ को अपनी नजरों के सामने। तुम्हारा दिल पत्थर का हो सकता है वीरेंद्र, मगर हम जीते जी अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। कर लेने दे से जो करना है, देखते हैं क्या करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारी अम्मा के फैसले के खिलाफ जाने की? हाँ? पापा, गलत क्या कहा तुम्हारे बाप ने? झूठी धमकियां नहीं है तो और क्या है? बुझे हुए दीपक से भी कभी आग लगती है भला? ये लो लो, अपनी मनोकामना पूरी करो। लेकिन एक बात याद रखना उषा, वीरेंद्र की शादी वहीं होगी जहां हमने तय की है।
नहीं आगे मत बढ़िए अम्मा जी, हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। कहा था हमने, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। उषा, अभी ये सब कुछ जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुमने अपनी ही बेइज्जती अपने हाथों से करवा ली है। अब कभी सचमुच धमकी दोगी ना, तो तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। अपने आप को ठीक करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। गौरी के घर जाना है, शादी का निमंत्रण और शगुन लेकर। हम चाहते हैं कि बुंदेला परिवार में आने वाली नई बहू का स्वागत और तिलक उसकी सास के हाथ से हो। नहीं भी आओगी तब भी ये याद रखना कि गौरी तो इस घर में बहू बनकर आएगी जरूर। हम शगुन की थाल तैयार कर देते हैं अम्मा जी। इसकी 6 फीट लंबी जबान ना सिर्फ हमारे आगे लपलपाती है। अम्मा की एक आवाज से फीकी बिल्ली बनके चली है आरती की थाली लगाने। ऐसा ही चलता रहा ना तो भैया जी के बाल बच्चों को हमारे हिस्से का निवाला खिलाना पड़ेगा मम्मी जी। उसकी तो चिंता मत कर, बड़े के हलक में ऐसा जहरीला निवाला बनके अटकेंगे ना, बेचारा ना निकल पाएगा ना ही उगल पाएगा। आज तुमने हमारी इज्जत का मान रख लिया महुआ। थैंक यू। वीरेन जी, एक पल के लिए भी ये मत सोचेगा कि हमने अपने प्यार का सौदा कर लिया। अम्मा जी इस रिश्ते को तोड़ने के बदले बहुत कुछ देने का वादा किए हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए। हम बस आपको खुश देखना चाहते हैं।